से जीडी का रीजनिंग का सोल्यूशन करने वाले हैं जो 22/2/2024 का फर्स्ट शिफ्ट का होने वाला है। ये जो सेट नंबर है 9 होने वाला है। अगर आप लोगों ने किसी वीडियो छूटा हुआ तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ये जो अभी सभी पेपर जो है 2024 का जो टोटल 53 शिफ्ट एग्जाम होता है जीडी का, उन सभी का ये जो है ऑफिशियल पेपर है, इसलिए बहुत काम आना रहा। इसका जो है आपको एकदम फास्ट सोल्यूशन मिलेगा, कोई बकवास नहीं किया जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले देखिए एम पहला डिजिट से कितना बढ़ाया गया, ओ कितना बढ़ाया, यहाँ पर एन ओ यानी कि 2 बढ़ गया। ओ के बाद पी क्यू 2 बढ़ा, क्यू के बाद आर एस 2 बढ़ा, ओ यू यहाँ पर सभी में 2 2 बढ़ रहा है, यानी कि यू सभी हम 2 बढ़ा जाते क्या हो जाएगा, भी डब्लू हो जाएगा। डब्लू किस ऑप्शन में है, देखिए यहाँ पर जो है 2 ऑप्शन में डब्लू दिया गया। उसके बाद देखिए ओ भी सेम है। उसके बाद जो है यहाँ पर 36 और यहाँ पर 38, यही हमें चेक करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरा डिजिट जो है 18 है। 18 से 22 कितना 4 बढ़ा, 22 के बाद 26 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, यानी 34 से भी 4 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। यानी डब्लू वाले में 38 चाहिए, डब्लू वाले में किस में दिए 36 यहाँ पर है, ये नहीं होगा, 38 यहाँ पर, यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया। पहला कथन क्या है, सभी भूमि रिक्त है, यानी कि हम भूमि को बी से लिख लेते हैं। सभी भूमि के इसका वाला बोला गया है रिक्त बोला गया, यानी कि रिक्त के अंदर में हम डाल देते हैं, रिक्त को आर से लिख लिए। उसके बाद दूसरा कहा गया है कोई भूमि जो है लड़की नहीं है, यानी ये भूमि वाला पार्ट जो है लड़की नहीं होना चाहिए। लड़की को हम यहाँ पर बाहर लिख लेते हैं, ठीक, एल से लिख लिया। अब निष्कर्ष देखते हैं, ये निष्कर्ष कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। निष्कर्ष में सभी रिक्त जो है भूमि है, यानी ये सभी रिक्त जो है बड़ा पार्ट ये भूमि होगा नहीं, क्योंकि बड़ा वाला पार्ट तो नहीं हो सकता है, इसका कुछ हो सकता है लेकिन पूरा नहीं होगा, इसलिए पहला गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए सभी लड़कियां रिक्त है, ये सभी लड़कियां क्या रिक्त में आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि हम इसको तो बाहर बनाए हैं, तो इसलिए ये भी गलत हो, यानी कोई भी निष्कर्ष जो है अनुसरण नहीं करता है। अगर इस क्वेश्चन में आपको डाउट हुआ है तो आप इसको रिपीट कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि आपको कहाँ पर दिक्कत आ रहा है। और एक बात आप लोगों को बता देते हैं कि 20 क्वेश्चन जो रीजनिंग का पूछा जाता है, इसको आप जो है 10 से 12 मिनट में करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा, फिर आपको बहुत जो सिलेक्शन में दिक्कत होगा, क्योंकि कट ऑफ जानते ही आपका जीडी का जो कितना बढ़ रहा है। इसलिए जो 20 क्वेश्चन को आपको रीजनिंग को 10 से 12 मिनट में कंप्लीट करना है। और वो कैसे आएगा, आपको स्पीड बूस्टर इसी प्रकार आपको करने से आएगा। आप खुद से प्रयास कीजिए, नहीं होता है तो आप वीडियो भी देखते रहिए, पॉज करके आप बनाते भी रहिए, इससे जो आपका माइंड कैलकुलेशन होते रहेगा। अब ये नहीं से कॉपी पेन लेकर के बैठ गए बनाने लगे, नहीं, माइंड में इसको कैलकुलेट कीजिए, आपको जो है स्पीड जरूर बढ़ेगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है इसका जो है यहाँ पर दिया गया 370 लिखा गया, इसका जो है यहाँ पर 90 लिखा गया, तो इसका कितना लिखा जाएगा वही मैं बता रहा है। यानी अगर देखें तो स्टार एट द रेट और हैच के जगह पर हमें कुछ ऐसा वैल्यू लिखना पड़ेगा, जैसे प्लस माइनस डिवाइड या कुछ करके हमें 370 लाना है। और उसी प्रकार हम चलिए सोचते हैं, इसको आपको दिमाग से ही सोचना पड़ेगा, इसमें क्या डाले जो है 370 आ जाए। यानी इसमें जो है छोटा छोटा नंबर दिया गया, मल्टीप्लाई ही करेंगे तभी इतना बड़ा नंबर आ पाएगा। अगर हम साथ में 5 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि स्टार की जगह पर हम क्या करते हैं, स्टार वाले की जगह पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। उसके बाद जो है एट द रेट है, यहाँ पर ये एट द रेट को भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि इसको भी हम मल्टीप्लाई एट द रेट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, और हैच वाले को हम हैच वाले को जो है प्लस में डिनोट करेंगे, ठीक, यानी इसको प्लस करेंगे। अगर इस सभी का वैल्यू रखने के बाद 7 × 5 = 35, 35 × 2 = 350, 350 के बाद इसको प्लस 20 जोड़ेंगे तो 370 आ रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर देखें तो 4 × 3 कितना हो जाएगा 12, 12 × 5 = 60, और 60 में 30 जोड़ेंगे तो 90 आ रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर हम करेंगे तो स्टार की जगह पर कहना मल्टीप्लाई, एट द रेट की जगह पर मल्टीप्लाई, उसके बाद यहाँ पर प्लस कर देंगे, यानी 2 × 3 = 6, 6 × 24, 24 और 5 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। 29 कहाँ पर दिया गया, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, पेपर कटिंग का क्वेश्चन देखिए, इसको खोलने के बाद हमें कैसा आकृति मिलेगा। सबसे पहले इसको जूम कर रहे हैं तो उसके बाद बनाते हैं इसमें कैसा आकृति बनेगा। सिंपल वाला पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट इधर पलटेगा और ये दोनों जो ऊपर की ओर पलटेगा, ठीक है, यानी पास वाले पास में, दूर वाला दूर में चला जाएगा। यानी ये आकृति जो यहाँ पर दिया गया कर्व जैसा कटा हुआ, ये जो यहाँ बीच में एक चतुर्भुज बन जाएगा, ठीक। और उसके बाद ये वाला पार्ट जो है इस कॉर्नर पर है, यानी इसी प्रकार सभी चारों कॉर्नर पर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर हम बनाकर दिखाते हैं आप लोगों को, इस प्रकार सभी कॉर्नर पर जो है ये रहने वाला है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर ये कॉर्नर पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद जो ये वाला पार्ट जो दिया गया है यही इसी प्रकार सभी के विपरीत में हो जाएगा, इस प्रकार कटा हुआ रहना चाहिए, ठीक। और यहाँ पर इस साइड की ओर रहेगा और यहाँ पर इस साइड की ओर कटा हुआ रहना चाहिए, इस प्रकार का फिगर बनेगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पर दिया गया है। सबसे पहला ऑप्शन में देखिए, यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है यहाँ बीच में जो है वो चतुर्भुज दिया गया बिल्कुल है, और ये इधर की ओर है, ये इधर की ओर है, ये इधर की ओर, ये इधर की ओर, और सभी जो कोनों पर यहाँ पर जो सभी कोनों पर यहाँ पर दिया गया है ये जो है त्रिज्यखंड है, यानी सभी मैच करने के बाद पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आज बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के एग्जाम के बेस्ट बुक के बारे में, जो है चक्षु प्रकाशन का। इस बुक में आपको चैप्टर वाइज जो है मैथ्स के सभी जो है क्वेश्चन दिए गए। बुक के विषय सूची की बात करें तो इसमें आपको संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, दशमलव, भिन्न, सरलीकरण, औसत, यानी कि टोटल इसमें 17 चैप्टर जो है संकलन किया गया है, जो सभी प्रीवियस पेपर पर आधारित है। 2024, 2023, 21 और 19 के आधार पर 4 साल के जो है प्रीवियस पेपर का यह संकलन किया गया है। नंबर सिस्टम का जो पहले आपको थ्योरी दिया गया, उसके बाद जो इसमें बहुत सारे प्रीवियस के क्वेश्चन दिए गए, उसके बाद जो इसका डिटेल सोल्यूशन जो है आपको नीचे
नीचे मिल जाएगा, जो आपको बहुत ही तैयारी को मजबूत करेगा। इसके अलावा चक्षु प्रकाशन का एसएससी जीडी के लिए सेपरेट बुक भी आता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, रीजनिंग का अलग बुक हो जाएगा, मैथ्स का अलग, हिंदी का अलग और सामान्य ज्ञान का अलग जो है, ये सभी सेपरेट बुक और ये सभी जो लेटेस्ट प्रीवियस क्वेश्चन पर आधारित है, जो आप चक्षुबुक.com, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन से खरीद सकते हैं। बाय लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले हम डिफरेंस देखिए, 85 और 84 के बीच कितना का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है, ठीक है, यानी 1 घटाया गया है। 84 से 92 जो है यहाँ पर कितना बढ़ाया गया? यहाँ पर टोटल 8 बढ़ा दिया गया। उसके बाद देखिए 92 से 83 यहाँ पर कितना कम किया गया? यहाँ पर टोटल जो है कितना कम हो चुका है? 9 कम हो चुका है। उसका 83 से 147 देखे तो यहाँ पर जो है टोटल प्लस 64 किया गया है। अगर ध्यान से देखें तो ये स्क्वायर क्यूब जैसा दिख रहा है, ये जो है 1 का स्क्वायर मान के चलिए, ठीक, इसको 2 का क्यूब मान के चलिए, इसको 3 का स्क्वायर मान के चलिए, ये 4 का क्यूब है, लेकिन ये उसमें प्लस माइनस भी किया गया। देखिए पहला वाला माइनस है, ये प्लस में है, और ये माइनस में है, ये प्लस में। अब अगला जो आएगा माइनस में आना चाहिए, और ये 4 का क्यूब हो चुका है, यानी कि 5 का भी स्क्वायर आएगा। ध्यान से देखिए, पहले स्क्वायर फिर क्यूब, स्क्वायर फिर क्यूब, अब अगला जो है स्क्वायर आएगा, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, वो भी माइनस हमें करना पड़ेगा, यानी कि 25 जो है हमें 147 में से घटा देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 122 मिलेगा। कहाँ पर है? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, एक और सीरीज का क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले डिफरेंस देखना है। 8 और 27 के बीच कितना का डिफरेंस? 19 का डिफरेंस है। 27 और 46 के बीच कितना का डिफरेंस? 19 का डिफरेंस है। 46 65 के बीच कितना का है? 19 का डिफरेंस है। यानी ध्यान से देखें तो सभी में 19 का डिफरेंस जा रहा है, यानी 65 में अगर 19 हम जोड़ देंगे तो हमारा अगला आंसर मिल जाएगा। यानी कि अगर यूनिट डिजिट देखें तो 5 और 9 को जोड़ेंगे 14, यानी कि लास्ट में 4 आना चाहिए। 4 किस में दिया गया है? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये जो है बॉडमास का नियम दिया गया है, इक्वेशन का क्वेश्चन। इसको आपको बारी बारी से ऑप्शन लेना है और चेक कर लेना है, जब कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पर 29 ला देगा, यानी माइनस के जगह पर मल्टीप्लाई करना है और 6 के जगह पर 9। उसी प्रकार सभी को आपको बारी बारी से ऑप्शन चेक कर लेना है। इसको खुद से कर लीजिएगा, एकदम ईजी क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्लड रिलेशन के इक्वेशन के रूप में क्वेश्चन दिया गया। हमें बताना है क्या? जे का एल से क्या संबंध है, यानी कि जे से हमें एल तक जाना है, इतना ही हमें चेक करना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए डिवाइड का चिन्ह दिया है। डिवाइड कहाँ पर है? यहाँ पर। इसका अर्थ बोला गया है ई जो एफ की बहन है, यानी जे जो है किसकी बहन हो जाएगी? वो के की बहन हो जाएगी। इसको माइनस कर लेते हैं, क्योंकि वह जे के बारे में बोला गया है। जे जो है के की बहन है, इसलिए माइनस हम इसको डिनोट कर लिए। अब माइनस का अर्थ है यहाँ पर देखिए, माइनस कहाँ पर? सबसे नीचे। इसका अर्थ बोला गया है ई जो एफ का बेटा है, यानी के जो है किसका बेटा हो जाएगा? के जो है वह एल का बेटा हो जाएगा। इसको प्लस कर लेते हैं। अब हमें रिलेशन किसके बारे में बताना है? जे से एल के बारे में बताना है, तो यानी कि जे जो है एल की पुत्री हो जाएगी। कहाँ पर है? यहाँ पर देखिए बेटी लिखा गया है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो है बहने, भाई बहन है, इसलिए जो है यहाँ पर बेटी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का जो क्वेश्चन दिया गया है एनालॉगी के रूप में, इसका ये लिखा गया है, इसका ये लिखा गया, तो इसका हमें बताना है क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले देख, ऑसम में भी वही डिजिट यहाँ पर दिया गया है, यानी इसमें जो अंक को आगे पीछे किया गया। अगर ध्यान से देखें तो पहले वाले में AWE जो दिया गया है, इसको जो EWA में पलट दिया गया। पहला 3 डिजिट को पलट दिया गया, और बीच में जो एस है, एस को सेम रहने दिया गया, और लास्ट में 3 डिजिट को भी पलट करके लिख दिया गया है। यानी आप जब समझ चुके हैं, इसी में हमें कन्फ्यूज में CON जो पहला 3 डिजिट है, इसको हम पलट करके NOC लिख देंगे, और बीच में क्या है? बीच में एफ है, एफ को रहने देंगे, और लास्ट में USE है, इसको जो हम उल्टा लिख देंगे USE। इस प्रकार बनेगा। कहाँ पर ऐसा दिया गया है? पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो है पर दर्पण का प्रतिबिंब का क्वेश्चन दिया गया है। इसके दाएं ओर प्रतिबिंब रखा है, बताना इसका फिगर कैसा बनेगा। यानी सिंपल ये वाला पार्ट इधर की ओर से बन जाएगा, यानी एक बॉक्स तो बनेगा ही बनेगा, और ये एम वाला पार्ट जो है बिल्कुल ये सेम उसी प्रकार बनेगा। देखिए इसमें कोई चेंज नहीं है, एम जो सेम रहने वाला है, और ये एरो दोनों साइड बराबर ही दिया गया है, यानी सेम बिल्कुल डिट्टो वही फिगर बनने वाला है। चलिए देखते हैं कहाँ पर दिया गया। पहला ऑप्शन तो उल्टा कर दिए, ये गलत हो जाएगा। दूसरा भी उल्टा कर दिए, ये भी गलत हो गया। तीसरा कहाँ पर है? देखिए सेम वही फिगर बनने वाला है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, डेस्क को इस प्रकार लिखा गया है, चेयर को इस प्रकार लिखा गया है, तो बताना टेबल को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले देखिए तो यहाँ पर डी जो पहला डिजिट, डी से बी लिखा है, यानी कितना कम किया? 2 कम कर दिया गया। उसके बाद ई से यहाँ पर सी है, यानी कितना कम कर दिया? यहाँ पर भी 2 कम कर दिया गया। उसके बाद देखिए तो एस से यहाँ पर क्यू कितना है? यहाँ पर भी 2 कम कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद के से देखिए, यहाँ पर के का क्या लिखा गया है? यहाँ पर जो है 11 लिखा गया है शायद, सॉरी, यहाँ पर जो है 11 नहीं बल्कि आई लिखा गया, यानी के से भी 2 कम करके आई लिख दिया गया, और लास्ट में जो 1 लिख दिया गया है वो आगे देखेंगे कैसे लिखा गया। इतना पहले हम सभी में 2 घटा कर देख लेते हैं कितना आता है। टेबल में से हम 2 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? टेबल को जो है 2 घटाएंगे तो टी से तो आर हो जाएगा, ए से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा, बी से 2 घटाएंगे तो जेड हो जाएगा, और एल से 2 घटाएंगे तो जी हो जाएगा, जे हो जाएगा, ई से 2 घटाएंगे तो सी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1 लिखा गया, यहाँ पर जो है 2 लिखा गया, ये कैसे लिखा गया है? अगर पहले हम इतना ही मिलाकर करके देखें कहाँ पर मिल रहा है, RYZ कहाँ पर है? RYZ यहाँ पर है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी है JRYZ, JC दिया गया है यहाँ पर भी, और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 है, यानी हमें इसी दोनों को चेक करना पड़ेगा, इसमें 2 होगा कि 3 होगा।
अब ये जो एक के दो कैसे लिखा गया है, इसका जो निकालने के लिए सबसे पहले अगर ध्यान से देखें तो डेस्क में जो है ई लिखा गया, यानी एक वॉवेल लिखा गया, ठीक है, इसलिए एक लिख दिया। उसी प्रकार चेयर में देखें तो ए और आई जो है दो वॉवेल होते हैं, इसलिए दो लिख दिया गया। और टेबल में देखिए तो यहाँ पर दो वॉवेल है, ए और ई, इसलिए ये जो है यहाँ पर दो आएगा, यानी जो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग के एनालॉगी के रूप में क्वेश्चन दिएगा। पहला डिजिट क्या है, एम से एल, यानी कितना कम हो रहा है, एक कम हो रहा है। उसके बाद देखिए आई से यहाँ पर एच कितना कम हो रहा है, यहाँ पर जो है दो कम हो रहा है। एच के बाद सॉरी यहाँ पर एक कम हो रहा है, एच के बाद आई होता है। सी से भी एक कम, एस से यहाँ पर एक कम, यानी कि सभी में हमें एक एक कम कर देना है। यानी इसका हम कम कर लेते हैं तो जे से क्या हो जाएगा, एक कम, आई हो जाएगा, आर से एक कम, क्यू हो जाएगा, बी से एक कम, यू हो जाएगा और पी से एक कम ओ हो जाएगा। ऐसा कहाँ पर लिखा गया, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में क्वेश्चन है। पहला डिजिट क्या है, आर, आर से भी कितना बढ़ा, एस टी यू भी, यानी कि टोटल 4 बढ़ा। भी से यहाँ पर देखिए फिर से भी है, यानी जो है यहाँ पर कितना बढ़ा, 0 बढ़ा। उसके बाद देखिए तो भी से यहाँ पर जेड कितना बढ़ा, भी का होता है 24, सॉरी यहाँ पर 22 और 22 के बाद 4 26, यानी कि इस पर फिर से 4 बढ़ा। अब कितना बढ़ेगा, 0 बढ़ना चाहिए, यानी कि जेड का जेड रहने वाला है, यानी कि जेड रहेगा पहला डिजिट। अब दूसरा डिजिट देखिए, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। अब दूसरा डिजिट क्या है, टी, टी से यहाँ पर टी कितना बढ़ा, 0 बढ़ा, ठीक। उसके बाद जो है यहाँ पर टी से एक्स कितना है, यहाँ पर टोटल जो है 4 बढ़ गया। उसके बाद जो है एक्स का देखिए एक्स यानी कि 0 बढ़ा, और फिर से जो कितना बढ़ेगा, 4 बढ़ेगा, यानी 4 बढ़ा देंगे एक्स से तो 24 4 28, 28 तक नहीं जाएगा, यानी कि 26 तक जेड बचा, दो किसका होता है, बी का होता है। जेड बी कहाँ पर है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 मित्र पी क्यू आर एस टी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर बाहर की ओर मुख करके बैठे हुए। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, उसमें टोटल सीट 6 होना चाहिए, 2 3 4 5 6। अब जैसे जैसे बोला गया उसी प्रकार फॉलो करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए बोला गया बाहर की ओर। अब जो है यू जो है आर और एस के बीच में बैठा, मान कर चलिए हम यू को यहाँ पर डाल देते, वो किसके बीच में है, आर और एस के बीच में, ठीक है। अब कहा गया एस जो है टी के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है, यानी एस जो है टी के ठीक बाईं। अगर हम यहाँ पर देखें बाईं ओर बोला गया, इसलिए जो है यहाँ पर कहाँ पर होगा, एस की इधर है यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर टी को लेंगे तो इसका बाएं तो इधर हो जाएगा, इसलिए हमें स्थान एस का और आर का चेंज करना पड़ेगा। चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर हम आर को डाल दिए, यहाँ पर एस को डाल दिया। अब टी जो यहाँ पर आ जाएगा तो इसके बाएं और एस बिल्कुल बैठ जाएगा। अब कहा गया पी जो है क्यू के ठीक दाएं ओर बैठा हुआ है, यानी जो पी जो बोला गया है क्यू के ठीक दाएं, यानी क्यू यहाँ पर आएगा तो इसके दाएं जो है पी यहाँ पर आ जाएगा। यह कंप्लीट हो चुका है। अब कहा गया टी के विपरीत कौन बैठा हुआ है, टी के विपरीत जो है आर बैठा हुआ है। आर कहाँ पर है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया एक बार रिपीट कर लीजिएगा। और यहाँ पर इस प्रकार का क्वेश्चन बनाने के लिए सिंपल सा ट्रिक है, आप इसको खुद पर एग्जाम्पशन कर ले। मान के चलिए इस शिफ्ट पर आप बैठे हुए और बाहर की ओर देख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर कहा गया बाहर की ओर, अगर बाहर की ओर देखेंगे तो ये आपका जो है बायां हो जाएगा और ये दायां हो जाएगा। अगर अंदर की ओर बोला जाए तो आपका ये दायां हो जाएगा और ये बायां हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप खुद एग्जाम्पशन करिए जो यहाँ पर आप बैठे होंगे, तब आपका आसानी से बन जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन रैंकिंग का क्वेश्चन दिया गया, हमें बताना है तीसरे स्थान पर कौन आएगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं उसे। यहाँ पर क्या दिया गया, कॉमन, आर ई सी जो है यहाँ पर कॉमन दिया गया। इतना हम नहीं चेक करेंगे, आर ई सी को हम हटा देते हैं, ठीक है, इसको कट कर लेते हैं आर ई सी को। अब सबसे पहले जो कि सबसे छोटा वैल्यू क्या दिया गया, इसमें ए दिया गया है, इसमें ई है, ई है, ई है, ऊपर वाले में ए है, यानी दोनों में देखिए एक वाले में और 5 वाले में जो है ए से शुरुआत है। उसके बाद इसमें एल है और उसमें टी है, यानी पहले एन है, यानी एल के बाद ही एन आता है, यानी कि 5 नंबर वाला पहले आएगा। उसके बाद जो ए दो में था इसलिए पहला वाला आ जाएगा, यानी कि एक हो चुका है। अब सी वाले में देखिए यहाँ पर ई है, ई के बाद यहाँ पर ई है, यहाँ पर भी है, यानी इन तीनों में ई दिया गया। ई के बाद सबसे छोटा वैल्यू क्या, आई, एन और एस। सबसे पहले आई वाला आएगा, यानी कि 2 नंबर वाला। यहाँ पर तीसरा पूछा गया था, यानी 1 2 3, तीसरे नंबर पर 2 वाला है। 2 में क्या दिया गया, रिसीव दिया गया। रिसीव कहाँ पर है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, ईटिंग को इस प्रकार लिखा गया है, कॉफी को हमें बताना कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ई का जो है ई लिख दिया गया, ठीक है। ए के जगह पर यहाँ पर जो है 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, ईटिंग को इस प्रकार लिखा गया है, तो बताना है कॉफ़ी को कैसे लिखा जाएगा। अगर पहला डिजिट देखें ई से, अगर हम ध्यान से देखें तो ई यानी 0 बढ़ाया गया। उसके बाद देखिए ए से एल जो है यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, 11 बढ़ रहा है, नहीं कुछ लॉजिक नहीं बढ़ रहा है, 0 11 लॉजिक बन नहीं रहा है। अगर हम इसका विपरीत देखें तो ई से देखिए यहाँ पर लास्ट में जाएंगे तो सी यानी कितना कम है, डी ई यानी कि 2 कम है। उसके बाद ए से वाई यहाँ पर भी 2 कम हो जाएगा। टी से यहाँ पर आर 2 कम, यानी कि सभी में 2 कम किया गया है अपोजिट साइड जाने के बाद। यानी कॉफ़ी में उसी प्रकार करते हैं, तो सी से हम 2 कम करेंगे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद ओ से 2 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ से 2 कम करेंगे तो एम हो जाएगा, और एफ से 2 कम करेंगे तो डी हो जाएगा। इसी प्रकार सभी का कम कर लेते हैं फटाफट, यानी कि सी और डी यहाँ पर है। इस प्रकार कहाँ पर दिख रहा है, 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 8 लड़के B1 B2 से लेकर यहाँ पर B8 तक दिया गया, पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। और पहले कहा गया B जो है B6 जो है B1 के दाईं ओर
B1 के दाईं ओर से 5वें स्थान पर बैठा हुआ है। ठीक है, हम लिख लेते हैं, यानी B1 के दाईं ओर से क्या मैं बोला गया 5वें स्थान, यानी 1 2 3 4 और 5वें स्थान पर B6 आ जाएगा। अब कहा गया है B4 जो है B5 के दाईं ओर से 5वें स्थान पर है। उससे पहले हम B1 और B6 से रिलेट करने वाले देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या आ गया, B5 जो है B1 का ठीक दाईं ओर है, B1 का ठीक दाईं, यहाँ पर B5 आ जाएगा। अब B5 से देखते हैं, B5 के बारे में कहा गया है इसके दाईं ओर से 5वें स्थान पर कौन है, B4 है, यानी कि 5वें स्थान 1 2 3 4 ये हो चुका है और 5वें स्थान यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि B4 यहाँ पर आ जाएगा। अब आगे देखिए क्या कहा गया है, B8 जो है B4 के ठीक बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, यानी B4 के बाईं ओर से तीसरे स्थान, यानी कि एक स्थान ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा और 3 यहाँ पर जो आ जाएगा कौन हो जाएगा, B8 आ जाएगा। B8 को यहाँ पर लिख लिए। अब आगे कहा गया B2 जो है B7 के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। इससे आगे हम देखते हैं क्या कहा गया, B7 जो है B1 का निकटतम पड़ोसी है, यानी B1 का निकटतम कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि B7 यहाँ पर लिख लेते हैं। अब B7 पर वापस आते हैं। यहाँ पर कहा गया था B7 के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन है, दाईं ओर से तीसरे स्थान, यानी 1 2 तीसरे स्थान यहाँ पर जो आएगा वो B2 आ जाएगा। B2 को यहाँ पर हम लिख लिए। अब एक स्थान बचा हुआ है, कौन सा बचा हुआ, B1 हो चुका है, B2 हो चुका है और B3 बचा हुआ है, यानी कि B3 यहाँ पर आ जाएगा। अब ये टोटल कंप्लीट हो चुका है। अब पूछा क्या गया है, B2 के ठीक दाईं ओर, B2 कहाँ पर है, यहाँ पर, इसके ठीक दाईं कौन बैठा हुआ है, B8 बैठा हुआ। B8 कहाँ पर है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया एक बार रिपीट जरूर कर लीजिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो हमें पैटर्न को पूरा करना है, तो सबसे पहले इसको हम जूम कर लेते हैं और पैटर्न को जैसे जैसे जो छोड़ा गया उसी प्रकार बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक जो है वर्ग छोड़ा गया, इसको हम पूरा कर लेते हैं, यहाँ पर ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर छोड़ा हुआ है, यहाँ पर ये पूरा हो जाएगा। अब एक एरो जो है पूरी तरह से कॉर्नर की ओर जाएगा, यानी कि यहाँ पर हम पूरी तरह से इसको मिला देते हैं और जो एरो जो है कहाँ पर दिया गया है, इस साइड की ओर दिया गया, यानी कि यहाँ पर जो एक एरो जो पूरी तरह से यहाँ पर कटेगा, ठीक, इस प्रकार जो एल जैसा बनने वाला है। और बीच में कुछ है नहीं, बीच में कुछ नहीं है, यानी इस प्रकार का हमें फिगर पूरा करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कहाँ पर दिया गया है। सबसे अगर पहला ऑप्शन में देखें तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको पूरा यहाँ पर कवर करना चाहिए, इसलिए गलत हो जाएगा। अगर दूसरा ऑप्शन देखें तो यहाँ पर ये पैटर्न आधा पूरा कर रहा है, यहाँ पर ये पूरा कर रहा है जो इस प्रकार बनना था, और ये वाला इस प्रकार बनना था, और बीच में जो एरो दिया गया और एल जो यहाँ पर बन रहा है, यानी पूरी तरह मैच करने के बाद दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हम बताना है कौन सा फिगर आएगा। सबसे पहले इसमें देखिए ब्लैक है, इसमें व्हाइट है, इसमें ब्लैक है, इसमें व्हाइट है। अब अगला जो आएगा इसमें ब्लैक पार्ट होना चाहिए। अब देखिए कैसे, ये नीचे की ओर है, ये ऊपर की ओर है, ये नीचे की ओर, ये ऊपर की ओर है। अब नीचे की ओर आएगा वही ब्लैक कलर से ये पूरा पेंट रहना चाहिए। चलिए देखते हैं कहाँ पर दिया गया है। और एक बात, ये जो सभी त्रिभुज जो है थोड़ा सा तिरछा दिख रहा है, आप लोगों को ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा कर्व दिख रहा है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए ऑप्शन में देखते हैं। यहाँ पर पहला जो दिया गया ये पूरी तरह स्ट्रेट दिया गया, इसलिए गलत हो जाएगा, थोड़ा तिरछा रहना चाहिए। ये दोनों तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों व्हाइट नहीं चाहिए, हमें ब्लैक वाला चाहिए। यहाँ पर देखिए फोर्थ ऑप्शन, ये थोड़ा सा तिरछा आपको दिख रहा है त्रिभुज, और ये जो ब्लैक कलर का, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको पैटर्न को पूरा करना है। यहाँ पर कौन सा आएगा, सबसे पहले देखिए इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, यानी अगला में जो आएगा वो 5 टोटल इसमें एलिमेंट होना चाहिए। अगर सबसे पहले देखिए प्लस यहाँ पर था तो ये दूसरे नंबर पर चला गया, इसमें तीसरे नंबर पर चला गया, इसमें चौथे स्थान पर यहाँ चला गया। अब ये प्लस कहाँ पर चलाएगा, इस कॉर्नर पर प्लस आ जाएगा, और उसको बारी बारी से सभी को इसी प्रकार इसके आगे पीछे करके बना देते हैं, यानी एच यहाँ पर आ जाएगा, आर यहाँ पर आ जाएगा। अब एक और फिगर आएगा, यानी यहाँ पर कोई नया फिगर आने वाला है और इस पैटर्न का पूरा हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में देखते हैं, प्लस माइनस एच आर और एक यहाँ पर एस, यानी कि ये हो सकता है। बाकी नीचे ऑप्शन भी देख लेते हैं कहाँ पर दिया गया। देखिए ये माइनस, यानी ये गलत हो जाएगा, ये प्लस है, ये प्लस हो सकता है। अगर इसको मिलाएं तो प्लस माइनस एच, यहाँ पर देखिए उल्टा कर दिया गया, ये यहाँ पर जो आर रहना चाहिए उसके बाद ऊपर में, इसलिए गलत हो जाएगा। और ये लास्ट ऑप्शन में माइनस से शुरुआत थी, इसलिए गलत हो, यानी कि पहला ही ऑप्शन जो हमारा था यही सही होने वाला है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको जीडी 2025 के लिए आपको टोटल 2024 का रीजनिंग का सोल्यूशन 53 शिफ्ट का आपको प्रोवाइड कराएंगे। साथ में जो है 2023 में जो एग्जाम हुआ था टोटल 76 शिफ्ट का, वो भी आपको रीजनिंग का मैराथन वीडियो मिलेगा, जो आप 1 से 2 वीडियो में पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। वो जो लगभग 20 से 20 घंटे का वीडियो होने वाला है। और साथ में 2021 का जो एग्जाम था टोटल 63 शिफ्ट का, वो भी आपको सोल्यूशन मिलने वाला है। अगर आप 3 साल के जो सोल्यूशन देख लेंगे टोटल, जिसमें टोटल लगभग 200 प्लस जो है शिफ्ट का जो है सोल्यूशन मिलने वाला है रीजनिंग का, ये आप कर लेंगे तो आपका रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। आपको 40 में 40 आने के फुल गारंटी हो जाएगा। और इतना फास्ट सोल्यूशन कर लीजिएगा और माइंड में कैलकुलेशन करते रहिएगा, तो आपका स्पीड जो है 10 से 12 मिनट आ जाएगा 20 क्वेश्चन का करने के लिए, ठीक, लगभग 10 मिनट तो आ जाएगा। और स्पीड आप बढ़ाएंगे, अपना से प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से 10 मिनट आएगा, और बाकी जो समय बचेगा आप मैथ में लगा सकते हो और आपका स्कोर जो है बढ़िया आने वाला है। इसलिए चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। आपको इस चैनल पर रीजनिंग के रिलेटेड, रीजनिंग का, साथ में जीएस का और जो है हिंदी का, ये तीनों सेक्शन का आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, और तैयारी आपके लिए बहुत अच्छी साबित होने वाला है। और इन सभी का पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा,
तो जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। जो लिंक जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और बुक का लिंक, बाई का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके खरीद सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।